इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। चलो सब लोग दस्तखत करो। ये लो। धन्यवाद दीदी। अब तुम क्यों खड़ी हो? दीदी अंगूठे पे साई लगा दो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि अपना नाम लिखना सीखो, लेकिन तुम हो कि कोशिश ही नहीं करती। अब पार्वती को ही देखो, वो भी तो पहले अंगूठा लगाती थी, लेकिन अब अपना नाम लिखती है। ये लो। ये लो। धन्यवाद दीदी। ये लो। कुंती, तुम आओ। दीदी, आपने तो कहा था इस महीने मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। हाँ, कोशिश तो की थी लेकिन नहीं हो पाया। अगले महीने से देखते हैं। अगला महीना कहते तो पूरा साल बीत गया। अरे जब आश्रम का फंड नहीं बढ़ रहा है तो हम तुम्हारी तनख्वाह कहाँ से बढ़ा दें? कुंती, ये लो तुम्हारे 300 रुपए। अच्छे सुन, अब्दुल को भेज दे, वो भी आके तनख्वाह ले ले। अच्छा दीदी। कुंती, ये किसके लिए रुपए जमा कर रही हो? क्या करोगी जरा हमें भी तो बताओ। तुम्हें चाहिए? अरे मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। और वैसे भी आश्रम से बाहर निकलने के बाद इतने से रुपयों से तो गुजारा नहीं होने वाला। प्रभा, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। जो पैसे मैं आज जमा करूंगी वो मुझे कल काम आएंगे। और वैसे भी ये पैसे मेरे गाढ़े खून की कमाई है, कोई खैरात की नहीं। अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा कि इन रुपयों से करोगी क्या? ये रुपए मुझे मेरे बेटे तक पहुंचाएंगे, उसके पास आने जाने के काम आएंगे। सपने, सिर्फ सपने देख रही हो तुम, वो भी दिन के उजाले में। अगर तुझे इसी में खुशी मिलती है तो यही सही। मैंने तुम सबको इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि कल स्वामी जी आश्रम में पधार रहे हैं। इसलिए आश्रम में खास तौर पे साफ सफाई और अनुशासन पे ध्यान देना होगा। उनके यहाँ रहते किसी तरह का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। प्रभा, खास करके तुम। मैंने क्या किया दीदी? किया नहीं तो करना भी नहीं। जब तक तुम लोगों को बुलाया नहीं जाए कोई अपने कमरे से बाहर नहीं आएगा, समझ गई? अब इस बात के लिए दोबारा मुझे किसी से कुछ कहना या सुनना नहीं पड़े। स्वामी हरिराज जी कल सुबह आश्रम में पहुंच रहे हैं, समझ गई? आज सरला दीदी ने अपने कमरे से फिर घंटी बजाई। आश्रम की सभी औरतें भागकर आश्रम के मैदान में इकट्ठा हुई।
मैं भी पहुंची वहां। पता चला स्वामी जी आ रहे हैं, स्वामी हरिराज। सरला दीदी स्वामी जी को इंसान नहीं भगवान मानती है। मैंने सोचा इस दुनिया में इंसान का इंसान बने रहना कितना मुश्किल है, ऐसे में कोई भगवान कैसे बन सकता है। लेकिन जब मैंने पहली बार स्वामी जी को देखा तो जाना। उनके आते ही आश्रम में बिजली सी दौड़ गई। ऊंची कदकाठी, लंबे और कोरे, चेहरे पर प्रभावशाली तेज। मुझे उस दिन थोड़ा बुखार था, फिर भी जब मैं ऑफिस पर पहुंची तो सरला दीदी के चेहरे पर कठोरता नहीं, भक्ति भाव साफ दिखाई दे रहा था। स्वामी जी सरल बहन की मेज के पास रखे सोफे पर बैठे थे और उनके पीछे उनका शिष्य हिम्मत खड़ा था। मैं दरवाजे पर खड़ी स्वामी जी की ओर अपलक देख रही थी। नहीं देवी, आवश्यकता होगी तो मांग लूंगा। इस बार आप बड़े दिनों बाद आश्रम में पधारे। अगर आने की खबर पहले दी होती तो क्या? मैं अपने कारण किसी को कष्ट नहीं देना चाहता हूं देवी। इसमें कष्ट कैसा? आपका आश्रम में पधारना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हुआ यूं कि इस वर्ष हिमपात शीघ्र प्रारंभ हो गया, इसलिए हिमालय जाने का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। आपके कार्यक्रम रद्द होने से आपके दर्शन तो हुए। मेरे दर्शन की इतनी अभिलाषी तुम क्यों रहती हो? तुम्हें अपना ध्यान आश्रम के कार्यों में लगाना चाहिए। आश्रम के कामकाज कोई आपकी साधना नहीं कि जिसमें डूबे तो डूब गए। साधना में डूबा हुआ होता तो यहां दर्शन देता देवी। ये तो मेरी आत्मा ने मुझे आदेश दिया और मैं यहां चला आया। हाँ सरला दीदी, स्वामी जी ठीक कह रहे हैं। अचानक इन्होंने मुझसे कहा कि आश्रम चलते हैं, वरना यहाँ आने का तो कोई प्रोग्राम ही नहीं था। हिम्मत जी। शिष्य, मेरी बात को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। देवी को मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास है। कुंती, वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ हमारे पास। कुंती, तुम स्वामी जी को जानती हो, लेकिन तुम कैसे जानोगी? ये तो 2-4 महीने में तूफान की तरह आते हैं और हवा के झोंकों की तरह चले जाने वाले महान आत्मा है। हर प्राणी देवधारी वायु है देवी। बस बस बेटी, इसकी आवश्यकता नहीं है। अंदर की आत्मा को पीड़ा होगी। ये इसी हफ्ते आई है। मेरी सहेली की बेटी है, अच्छे घर की है, इसलिए आश्रम की दूसरी लड़कियों से ये मुझे ज्यादा प्यारी है। आपने मुझे किसी काम से बुलाया? हाँ, एक फॉर्म पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। वो क्या है ना, 1-2 बार पुलिस से थोड़ा झमेला हो गया, इसलिए सेल्फ अंडरस्टैंड के फॉर्म बनवाए गए हैं, ताकि लेबर पेन के वक्त किसी लड़की को कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी किसी की नहीं। देवी, अपने ट्रस्टियों से कहिए कि आश्रम की जिम्मेदारी उठाना सीखें। अपने दायित्व को त्यागे नहीं, वरना यह संस्था एक दिन बंद हो सकती है। जी। ये लो, साइन कर दो। ठीक है। अब मैं जाऊं? आइए मैं आपको छोड़ दूं। जी नहीं, मैं चले जाऊंगी, धन्यवाद। सुनो बेटी, अनिष्ट की कोई संभावना हो तो दूसरों का सहयोग ले लेना चाहिए। हिम्मत, जाओ। आइए।
बात बता, तो इतने साल से आश्रम में सरला दीदी को देख रही है, तुझे वो कैसे औरत लगती है? क्यों? ये तो मुझसे क्यों पूछ रही है? क्योंकि जो मुझे दिखाई देता है उस पे तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ऐसा क्या देख लिया तुमने? सरला दीदी और स्वामी हरिराज जी के मेल मुलाकात का तुमने कभी ध्यान से देखा? मुझे तो पक्का यकीन है कि उन दोनों के बीच कुछ चक्कर है। चुप कर, तुझे ऐसा बोलते शर्म नहीं आती? अरे जो मुझे लगा वो मैंने कह दिया, अब तुम लोगों को दिखाई नहीं देता तो मैं क्या करूं? स्वामी जी के आने पे सरला दीदी के चेहरे पे क्या चमक और मुस्कुराहट आ जाती है। हमेशा कड़क रहने वाली औरत कितनी बदल जाती है। अच्छा, मुझे तेरी ये बकवास नहीं सुननी है। तेरे सुनने ना सुनने से कोई सच्चाई बदल नहीं जाएगी। दीदी आपका भाई पता ही नहीं चला। प्रभा, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मैं कुंती से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है दीदी। आज दिन भर ऑफिस में काम करके थक गई, सोचा चलो चलकर तुमसे बातें करूं। कुंती, इस आश्रम में जितनी लड़कियां हैं तुम उनसे अलग हो, और मैंने तुम्हें कभी पराया नहीं समझा, लेकिन कभी ना कभी सबको फैसला करना पड़ता है। आप मुझे मेरा बेटा कर्ण दिलवा दीजिए। तो फिर तू मन के पास जाएगी जिसने दूसरी शादी की है, उसकी बीवी की सौत बनकर। बोल, अगर ये तुझे मंजूर है तो मैं अभी फोन लगा देती हूँ। सवाल ही नहीं उठता कि मैं उस आदमी के पास वापस चले जाऊं। वो आदमी मेरे लिए मर चुका है। बस आप मुझे मेरा बेटा कर्ण दिलवा दीजिए, मैं कोई छोटी मोटी नौकरी करके उसे पाल लूंगी। और उसे बाप का नाम क्या दोगी? उस शैतान का नाम दोगे? बोल। कुंती, ये दुनिया बहुत छोटी है। अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो तुम्हारी ये पहचान जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी। फिर तो काम तो मिलना दूर, कोई तुम्हें अपने घर में आसरा भी नहीं देगा, घुसने भी नहीं देगा। बस आप मुझे मेरा बेटा कर्ण दिलवा दीजिए, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। मेरी बात ध्यान से सुन, अब तेरी उम्र ही क्या है, और फिर ना तू कुंवारी है ना विधवा, ना सर पे छत है ना आसरा। आपने जो आसरा दिया है मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ, ये तेरा रूप, ये तेरी उम्र, और फिर अकेली दुनिया वालों की नजर झेल नहीं पाएगी तू। शिकारी की तरह फाड़ने की फिराक में बैठे हैं, कहीं की नहीं रहेगी तू कुंती। तो फिर मैं क्या करूं? आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। अगर तू मुझे अपना समझती है तो मेरी एक बात मान, शादी कर ले। शादी? ताकि सिर छुपाने के लिए तुझे एक छत मिलेगी और माथे पर पति के नाम का सिंदूर। सरला दीदी, मैं अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुकी हूँ और किसी को धोखा नहीं देना चाहती। और वैसे भी अब मुझसे कौन शादी करेगा? अगर तू समझदारी से काम ले और शादी के लिए तैयार हो तो मेरी नजर में एक लड़का है जिसे तुम जानती भी हो और मिल भी चुकी हो। कौन? स्वामी हरिराज जी का शिष्य हिम्मत। हिम्मत? तेरी उम्र ही क्या है, और
और फिर ना तू कुंवारी है ना विधवा, ना सर पे छत है ना आसरा। सर पर छत मिल जाएगी और माथे पर पति के नाम का सिंदूर। स्वामी हरिराज जी का शीर्षक हिम्मत। हिम्मत? कुंती, ये तू हर रात सोने से पहले यहाँ आकर क्या देखती है? मेरी जिंदगी, मेरा बेटा कर्ण इन दरवाजों के पीछे छुपा है प्रभा।